हसनैन की छोटी बहन ज़ैनब ने इन लोगों को छत पे जाते हुए देख लिया था। ये तीनों किसी को बताए बगैर ऊपर छत पर आ गए थे। छत पर काफी अंधेरा हो रहा था। फातिमा इन्हें एक कमरे के सामने लेकर के आ गई। हसनैन ने उससे पूछा, तो ये है वो कमरा? इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है? एक तरफ है खिड़की, आओ दिखाती हूं। फिर फातिमा इन्हें खिड़की के पास लेकर के गई। फिर ये तीनों कमरे के अंदर खिड़की से झांकने लगे। हसनैन ने अंदर देख करके बोला, कमरे के अंदर तो बहुत अंधेरा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि अंदर क्या है। फातिमा, चाबी नहीं है क्या इस कमरे की? चाबी है। तो फिर ले करके आओ, अंदर चलते हैं। यार तुम लोग मरवाओगे, मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी। अरे खाला कुछ नहीं कहेंगी, मैं चलता हूँ चाबी लेने तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। अली और फातिमा दोनों चाबी लेने के लिए चले गए और हसनैन यहाँ पर अकेला खड़ा रहा। फातिमा को पता था कि मामा ने ऊपर वाले कमरे की चाबी कहाँ पर रखी है। फातिमा ने चुपके से चाबी निकाली और फिर ये दोनों सीधा ऊपर छत पे चले गए। छत पर बिल्कुल खामोशी हो रही थी, मगर फिर भी हसनैन को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। क्या हुआ, तुम लोगों को चाबी मिली? अली और फातिमा खुशी खुशी चाबी लेकर के आ गए थे। लग रहा है ये कमरा बहुत दिनों से बंद है, क्योंकि दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुला। फिर ये तीनों कमरे के अंदर आ गए। सब इधर उधर देख रहे थे। इतने जोर की चीखने की आवाज सुनकर के ये तीनों डर गए। हसनैन ने पलट करके देखा तो उसकी छोटी बहन ज़ैनब यहाँ पर खड़ी हुई थी। ज़ैनब अभी छोटी थी और उसने अभी तक बोलना नहीं शुरू किया था, मगर साफ लग रहा था कि जैसे ये बहुत ज्यादा डरी हुई हो। ज़ैनब, इतने जोर से क्यों चीखा तुमने? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ऐसा लग रहा था कि ये इन लोगों को कुछ बताना चाह रही हो, मगर किसी को इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। शायद इसने हमें ऊपर आते हुए देख लिया था, इसलिए ये हमारे पीछे आ गई। पता नहीं क्या कह रही है, ये यूं ही तंग करती रहेगी। मैं इसे नीचे मामा को देकर के आता हूँ। मामा, ज़ैनब को देखें, ये हमें तंग कर रही है। अरे तुम लोग इसको भी अपने साथ खिला लो ना। अच्छा बस आप थोड़ी देर देखें इसे, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ज़ैनब बेटा मेरे पास आओ, शाबाश। ज़ैनब मामा के पास चली गई और हसनैन सीधा ऊपर भागा। ये देखो ज़मीन पर कैसा निशान बना हुआ है। हसनैन फिर यहाँ पर आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ, इस कमरे में कोई ख़ास बात है? नहीं, कुछ भी नहीं, मगर ये देखो ज़मीन पे कैसा निशान बना हुआ है। हसनैन ने आगे बढ़ के ज़मीन पे देखा और बोला, जो लोग काला जादू करते हैं ऐसा निशान तो वो लोग ज़मीन पे बनाते हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता? ऐसा मैंने एक फिल्म में देखा था। हाँ, मैंने भी एक हॉरर फिल्म में देखा था। खून से ऐसा निशान बनाते हैं और फिर कैंडल्स जला करके कोई मंत्र पढ़ते हैं जिससे कोई ईवल चीज़ आती है और फिर उससे मदद मांगते हैं। हम लोग अंधेरे में क्यों खड़े हैं? तुम लोगों ने कमरे की लाइट क्यों नहीं ऑन की? अरे लाइट कैसे ऑन करें, यहाँ तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ पे बिजली नहीं है तो फिर ये पंखा कैसे चल रहा है? मेरे ख्याल से हवा से चल रहा है। हवा से इतना तेज कैसे चल सकता है? और वैसे भी हवा बाहर चल कहाँ रही है? कुछ गड़बड़ है, कहीं ये कमरा हॉन्टेड तो नहीं? एक बहुत ही अजीब सी आवाज इस कमरे से आई, जिसे सुनकर के ये तीनों डर गए। ये आवाज अलमारी से आई है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। इन लोगों ने बाहर निकलने का जैसे ही सोचा, कमरे का दरवाजा बंद हो गया। ये लोग सब नीचे अभी तक बातें कर रहे थे। फिर अचानक ज़ैनब को किसी बात का एहसास हुआ और वो बहुत ज्यादा डर गई। मम्मी ने उसको देखा और पूछा, क्या हो गया तुम्हें? तुम डर क्यों रही हो?
ये तीनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अली और फातिमा जोर जोर से दरवाजे पे मार रहे थे, जबकि हसनैन खिड़की पर चीख रहा था, मम्मी, पापा, पापा, बचाओ, कोई हमें बचाए, खाला, प्लीज कोई आए। पीछे अलमारी का दरवाजा आहिस्ते आहिस्ते खुल रहा था। दरवाजा आहिस्ते आहिस्ते खुल रहा था। ज़ैनब कुछ बताना चाह रही थी, मगर क्योंकि ये छोटी थी और अभी बोलना इसने शुरू नहीं किया था, इसलिए इसकी बात किसी को नहीं समझ आ रही थी। ज़ैनब बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? ये इस तरह से तो नहीं करती है, पता नहीं क्या बोलना चाह रही है। इसे कोई खतरा महसूस हो रहा है। ये तीनों बच्चे किधर हैं? वो तीनों तो छत पर गए हैं। फिर अचानक ज़ैनब छत की तरफ भागी और फिर ये तीनों भी उसके पीछे भागे। ऐसा लग रहा था कि कोई अलमारी से निकल करके इनके पीछे आ रहा था। अरे कौन हो तुम? दूर रहो, मम्मी, मम्मी। फिर अचानक से कमरे का दरवाजा खुल गया और ये तीनों फौरन से यहाँ से निकल करके भागे। पापा ने दरवाजा खोला था, सब बाहर खड़े हुए थे। खाला गुस्से में बोली, अरे तुम लोग इस कमरे में क्या कर रहे थे? सॉरी मामा, हम लोग बस कमरे में देखने के लिए आए थे कि यहाँ क्या है। वो तो कमरे का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया और फिर खुल भी नहीं रहा था। तुम लोगों को जिस काम से मना करते हैं वही काम करते हो तुम लोग। अली ने कहा, अरे पापा बाद में डांट लेना, इस कमरे में कोई है, हमें बहुत डर लग रहा है। इन लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि बच्चे क्या कह रहे हैं। फिर अचानक से ज़ैनब को क्या हुआ कि वो भाग करके छत पर आगे गई। फिर उसने आगे जाकर के छत पर पड़े एक पत्थर को उठाया और बगैर डरे कमरे के पास गई। उसने कमरे के दरवाजे के पास जाकर के वो पत्थर जोर से खींच करके कमरे के अंदर फेंका। ऐसा लग रहा था कि ज़ैनब को कोई दिखाई दे रहा है। कमरे में से बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी और फिर कमरे का दरवाजा खुद से जोर से बंद हो गया। फिर ये लोग सब फौरन गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गए। खाला और उनकी बेटी भी इन लोगों के साथ ही आ गए, क्योंकि अब ये लोग उस हॉन्टेड घर में नहीं रहना चाहते थे। उस कमरे की असल कहानी ये थी कि उस घर में बहुत सालों पहले एक मियाँ बीवी रहते थे और वो लोग काला जादू करते थे। रोज रात में ये लोग आकर के मंत्र पढ़ते रहते। ठीक 40वीं रात में ये लोग जिस ईवल बला को बुलाना चाहते थे वो आ गई थी, मगर ये आ तो गई थी मगर इनके काबू में नहीं थी। और फिर